हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपने आधार कार्ड के अंदर अपना एड्रेस को अपडेट किया हुआ है, जिसमें आपका मुख्य रूप से विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड आता है, ठीक है, और स्टेट आपका आता है। यदि आपने अपना एड्रेस को अपडेट किया हुआ है आधार कार्ड के अंदर और आप जानना चाहते हैं कि आपका एड्रेस आधार कार्ड के अंदर अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है, तो आप आसानी से अपने फ़ोन के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपने फ़ोन के माध्यम से अपना आधार कार्ड के अंदर एड्रेस का अपडेट स्टेटस चेक करना सिखाता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर आना है और गूगल या क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। यहाँ पे आकर के आपको टाइप करना है SSUP, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्या टाइप करना है आपको। तो SSUP आपको टाइप करने के बाद इसे आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करिएगा, जो पहला वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर होगा दोस्तों, SSUP.uidai.gov.in, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं SSUP.uidai.gov.in, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में दोस्तों कई सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसमें से एक ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, ठीक है। चेक इनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, एक नया पेज आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। इसी पेज की सहायता से आप अपना एड्रेस जो है वो अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है, ये आप चेक कर पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है। एक आपका इनरोलमेंट आईडी, दूसरा आपका SRN यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, और तीसरा URN, ठीक है, यानी कि अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। दोस्तों, यदि आपने ऑनलाइन अपने ही फ़ोन के माध्यम से एड्रेस को अपडेट किया है तो आपको SRN नंबर मिला होगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिला होगा। वहीं दोस्तों, यदि आपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र जा कर के अपना आधार कार्ड अपडेट किया है तो आपको एक स्लिप मिला होगा, एक रसीद मिला होगा, जिसमें आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर होता है। तो चलिए, मैं आपको स्लिप के माध्यम से ही, रसीद के माध्यम से ही आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं। आपको, अगर आपके पास में रसीद है तो आप सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो अपना इनरोलमेंट आईडी वाला बॉक्स है, इसमें आप टिक रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 14 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर डालना होता है। अब चलिए, मैं आपको रसीद में दिखा देता हूँ कि 14 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका कुछ इसी प्रकार से आपको रसीद मिला होगा, और यहाँ पे जो आपको 14 डिजिट का नंबर देखने को मिल रहा है, यही आपका जो है वो इनरोलमेंट नंबर है। इसी नंबर को आपको वहाँ पे डालना होता है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे बीच बीच में स्लैश आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार से इसे आपको छोड़ देना है, इसे आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल रहा है डेट, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको जो है वो समय देखने को मिल रहा है, ठीक है। डेट कहने का मतलब है जिस डेट को आपने अपना आधार कार्ड अपडेट किया था, वो डेट आपको यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे आपको समय मिल रहा है, ठीक है। समय कहने का मतलब है जो समय में आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ था, और समय के अंदर आपका तीनों मेंशन होता है, यानी कि घंटा भी मेंशन होता है, मिनट भी मेंशन होता है, ठीक है, मिनट भी मेंशन होता है, और सेकेंड भी मेंशन होता है, ठीक है, सेकेंड भी मेंशन होता है। तो आपको तीनों यहाँ पे डालना होगा। अब चलिए, मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले 14 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट EID डेट लिखा हुआ है, ठीक है। EID डेट का मतलब मैंने आपको दिखा दिया कि जिस दिन आपने अपना आधार कार्ड अपडेट किया था, वो डेट आप यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। डेट डालने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपना डेट को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए आपको जो है वो पिछले महीने में जाना है, तो पिछले महीने में जाने के लिए यहाँ पे तीर का निशान बना हुआ है, इससे आप पिछले महीने में जा सकते हैं। और मान लीजिए 2023 में जाना है, तो यहाँ
यहाँ 2024 का निशान बना हुआ है, आप 2024 के ऊपर क्लिक करके पिछले वर्ष में जा सकते हैं, 2023 में जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना डेट को सेलेक्ट करिएगा। डेट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर आपको इनरोलमेंट आईडी टाइम देखने को मिल रहा है। ठीक है, इनरोलमेंट आईडी टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो। मैंने रसीद के अंदर दिखाया आपको कि इनरोलमेंट आईडी टाइम कहाँ पे है, और उसी टाइम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए तीनों आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दे देता है। यहाँ पे आपका घंटा है, यहाँ पे आपका मिनट है, और यहाँ पे आपका सेकेंड है। ठीक है, आप तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब तीनों को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों सबसे पहले अब आपको कैप्चा डालना होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो कैप्चा यहाँ पे दिया गया है। कैप्चा आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रहे दोस्तों, यदि कैप्चा आपको समझ में नहीं आता है तो रिफ्रेश का बटन दिया गया है। रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करके आप कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हो और नया कैप्चा मंगा सकते हो। ठीक है, अब सारा डेटा को आप भरोगे, उसके बाद आपको सबमिट कर लेना है। और एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आप पहली बार सबमिट करते हो ना तो कुछ एरर आ जाता है। ठीक है, आपको सेकेंड टाइम फिर से एक बार सबमिट करना है, तब आपका स्टेटस शो हो जाएगा। अब चलिए एक बार मैं सारा डिटेल्स को यहाँ पे भरता हूँ और फिर स्टेटस को चेक करता हूँ। अभी दोस्तों सारे डिटेल्स को मैंने भर दिया है। यहाँ पे सारे डिटेल्स को भरने के बाद सिंपली यहाँ पे सबमिट वाला जो बटन है इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए ये जो है वो स्टेटस हमारा शो देखिए यहाँ पे लिख करके आ चुका है, आपके अनुरोध में अमान्य फील्ड है, कृपया सही डेटा के साथ प्रयास करें। तो पहली बार अगर इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है तो आपको री इंटर कैप्चा करना है। ठीक है, ऐसा फर्स्ट टाइम देखने को मिल जाता है। अभी दोस्तों मैंने कैप्चा को री इंटर कर दिया है। अब चलिए फिर से एक बार सबमिट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से सबमिट करने के बाद यहाँ पे फिर से वही आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने फिर से सबमिट किया और फाइनली जो है वो देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस हमें देखने को मिल चुका है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से आपका भी स्टेटस डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। यदि आपका आधार कार्ड के अंदर एड्रेस अपडेट हो गया होगा तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट स्टेज के बाद पेमेंट स्टेज में गया और फिर वेरिफिकेशन हुआ इसका, और फिर इसका आंतरिक मूल्यांकन हुआ। ठीक है, यानी जांच पड़ताल हुआ कि सही डॉक्यूमेंट्स हमने दिए हैं, सही से फॉर्म भरा है या फिर नहीं हुआ, और फाइनली कंप्लीट भी हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लिख करके आ चुका है योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड। ठीक है, आपका आधार कार्ड जो है वो जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों अगर कुछ इस प्रकार से आपका मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, स्टेटस शो कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है। ठीक है, फिर आप चाहें तो आप अपना प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, मोबाइल के अंदर सेव करके रख सकते हैं, लेमिनेशन करवा करके रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आधार कार्ड का जो फ्रेम होता है उसमें डाल करके आप प्रिंट उसमें रख सकते हैं। बाकी दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आप किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन को आधार कार्ड के अंदर अपडेट कराते हो, इवन मोबाइल नंबर, नाम, जन्म तिथि, किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन, तो वो आपके घर तक पोस्टमैन के द्वारा नहीं आता है। सो दोस्तों आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा। आशा करता हूँ सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी दोस्तों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।